साहब ये शपथ लेते आज कि 4 हफ्ते तक हर व्यक्ति मास्क पहने रहेगा, तो 4 हफ्ते में कोरोना का कर्व नीचे आ जाए। कोई तरीका ही नहीं है, स्प्रेड होएगा नहीं। सिर्फ 4 हफ्ते बराबर मास्क पहने और कोरोना हम लोग आपको नीचे। तो समाज का दायित्व। अच्छा, आप लोग तो जैनी इतने होते थे साहब, मुझे याद है जैनी मुनि लोग सारे मास्क पहनते थे, हम उनको आदर से नमस्ते करते थे कि साहब मुनि महाराज आ रहे हैं, नमस्ते करें। अरे भाई, जो मास्क पहने हुए उसको नमस्ते करिए, अपना मास्क नहीं उतारे। तो नमस्ते करके उनको आदर दें। ये पूरे पंचायत में, गांव में, हर घर में मैं ये चाहूंगा, दरखास्त करूंगा एज ए डॉक्टर कि एक ही तरीका है। जैनी मुनि को आदर देते, मास्क पहने हुए को आदर दें, और जो मास्क नहीं पहने उसका निरादर ना करें, उसको समझा दें भैया मास्क पहन, ये तेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सोशल पुलिसिंग है। आप और मैं सोशल पुलिस की तरह काम करें। दूसरे ने नहीं पहना कि भाई तू पहन ले, हमारे लिए तो खतरा है। जैसे चोर होता है, डाकू होता है, वो खतरा होता है, तो जिसने मास्क नहीं पहना वो समाज के लिए खतरा है। मास्क पहने। तीसरी बात, जो तीसरा हमारा पिलर है साहस का, समाज हो गया, सरकार, आप रहे आप, यानी का मतलब मैं, मेरी क्या जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है अपने आप को खुश रखना, मेरे बड़े बुजुर्ग और बच्चों को खुश रखना। अगर मैंने मास्क नहीं पहना और मैं बाहर से घर आ गया तो मैं अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, सबको इन्फेक्शन दे सकता हूं। तो याद रखिए कि आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार की, न्यूक्लियर फैमिली की। दूसरा, मास्क पहनने का तरीका बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, मास्क पहनेंगे, जो ही बोलने का समय आया मास्क उतार दिया, मुंह और नाक दोनों खुले हो। मैं चूंकि अपने कमरे में हूं, मैं उतार के बोल रहा हूं। आप बोले भी, जैसे सब लोग बैठे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग मास्क अपना उतारे नहीं सर। इस पतले मास्क में सर्जिकल मास्क पहन करके भी अच्छे से आके बोल सकते। तो मास्क के कई फायदे हैं। अच्छा वाला मास्क N95 है, वो जब पहनते हैं हॉस्पिटल वगैरह में जाएं, क्राउडेड एरिया में, तो N95 का मतलब है कि 100 में से 95 वायरस के पार्टिकल निकल गए, 5 फिर भी जा सकते हैं। पर अभी 2 दिन पहले जो नई खबर आई है कि अगर आपने मास्क पहना और वो 5 वायरस के पार्टिकल आप में चले गए तो बहुत अच्छा है, वो एक वैक्सीन बन गई। मास्क इज ए पार्शियल वैक्सीनेशन। तो आपने मास्क नहीं पहना तो 100 के 100 वायरस पार्टिकल आ गए, तो आप तो गुड़क गए, आपको बुखार हो गया, आपको कोविड हो गया। पर आपने मास्क पहना, 5 वायरस के पार्टिकल, जैसे अपन वैक्सीन में करते क्या है, वैक्सीन जब आती है, जैसे पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, तो हम लोग छोटा सा वायरस का भाग देते हैं जिससे बॉडी में ताकत आ जाए। तो मास्क पहनने के फायदे 3 हैं। आप बचे हैं, सामने वाला बचा है, और आपको एक तरह से वैक्सीन की तरह से उसने काम किया। और अगर 4 हफ्ते राजस्थान का हर व्यक्ति पहने तो आप देखेंगे नवंबर शुरू होते होते बिल्कुल वायरस कम हो जाएगा, राजस्थान सबसे आगे निकल जाएगा। 2 चीजें मैं और कहना चाहूंगा कि सरकार अगर चाहे तो लोगों को ऑक्सीमीटर दे सकती है, अपने आप दे सकती है। दूसरा, लोग बाग अखबार से, फाइल से, कागज से ना डरें। वो आदमी अखबार ही नहीं पढ़ता था। हाथ धो लें, अपने 4 तरीके से वायरस जाएगा, मुंह से जाएगा, नाक से जाएगा, आंख से जाएगा, कान से जाएगा। हाथ धो लिए, बार बार आपने हाथ नहीं लगाए तो वायरस नहीं जाएगा। मास्क पहन लिया, मुंह और नाक। दूसरा, अगर आप जैसे मीटिंग में कहना है और दूसरे को आप आदर सहित कहें, 5 मिनट से ज्यादा हो, अपनी सीट घुमा लें, आप दूसरी तरफ देखने लग जाएं। गांव में, समाज में, ये इसको आप अनुचित ना माने, इसको एक बुरा व्यवहार ना माने, क्योंकि जोर से कोई बोल रहा है, खांसी कर रहा है, तो वायरस 20 फीट तक जा सकता है।
तो इसलिए ये ध्यान रखें कि हमें अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। हाँ, सरकार से आपसे 2-3 और दरखास्त है। जिन्होंने काम किया, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने एक देवतुल्य काम किया। इट्स लाइक ए गॉड, भगवान की तरह हम लोग एक देवतुल्य अभिनंदन करें उनका। अगर कोई बॉर्डर पे मरता है साहब तो हम उसे शहीद, मार्टियर का दर्जा देते। मैं दरखास्त करूंगा और मैंने इस पे लिखा भी है कि हर छोटे गांव में एक देवतुल्य बगीचे का निर्माण कर ले। राजस्थान का एक बगीचा है, उसका नाम चाहे साल भर के लिए बदल दे, वहां पे उन सबका नाम लिखा जाए जिन्होंने इसमें काम किया है। उन सारे लोगों को आप पुलिस मेमोरियल बनाते हैं, हर जगह उनके नाम होते हैं। क्या जिन्होंने डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, बाकी ने काम किया, उन्हें हम भूल जाएं? मेरा रिक्वेस्ट है उन्हें याद रखें। दूसरा, सब लोग कहते हैं कोरोना से जीना सीखो। हाँ, हमें बाहर निकलना है, पर कोरोना से जीना ही नहीं, जीतना सीखना। हमें 1.5-2 साल हर व्यक्ति को बचे रहना है। अपने आप को एक तरह से पुलिस की तरह से ध्यान रखना है। और जो पहल आपने की है राजस्थान सरकार ने, जिस तरह से आप जुड़े हैं अशोक जी और बाकी लोग, मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने, मेरी समझ में, हर व्यक्ति, हर छोटे तबके से जाके मिले। मैं चाहूंगा कि इसको एक ही बार में ना रखें। हम लोगों की लिमिटेड समझ है, जितना डॉक्टर्स या जो हमारी सोशल अंडरस्टैंडिंग है वो हम बता रहे हैं। पर हाँ, हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति जो राजस्थान का है, जो जुड़ा हुआ है, स्कूल का बच्चा है या घर का बुजुर्ग है, अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने हाथ में कोरोना से जीतने की तैयारी करे। ये ना सोचे कि सारा काम सरकार का है, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। अपने आप से पूछे मैंने क्या नहीं किया। और ये एक बार जुड़ने का जो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, 4 हफ्ते का समय है, हमें 4 हफ्ते बाद फिर मिलना है और ये सबको कहना है कि हाँ, मैंने, हर राजस्थान के व्यक्ति ने 4 हफ्ते तक पूरे मास्क पहना है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। फिर देखिए हम कहां पहुंचते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है और आपको बहुत धन्यवाद है और आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे सुझाव दिए आपने, उनको हम लोग फॉलो भी करेंगे। डॉक्टर राजा बाबू शायद अब जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजा बाबू, वाइस चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। नमस्कार सर, नमस्कार। एम आई ऑडिबल सर? आवाज आ रही है, बोलिए आप। अब नहीं आ रही है। नमस्कार सर, सबको नमस्कार। मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, एम आई ऑडिबल सर? मैं सुनाई दे रहा हूँ सर। आवाज आ रही है राजा बाबू जी, आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को नमस्कार। मैं अभिवादन करता हूं एवं धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं सब गेस्ट स्पीकर्स का, विश्वविख्यात फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, ग्रेट स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें बचाव व इलाज के तरीकों के बारे में एजुकेट किया। ये आज की मीटिंग बोलिए आज की मीटिंग, ये सर, ये आज की मीटिंग विशेष ही नहीं, बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट के अथक प्रयासों के बावजूद, जैसा कि डॉक्टर भंडारी ने और बाकी अधिकारियों ने बताया, सरकार के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद बेहतर से बेहतर चिकित्सा का इंतजाम व बचाव के तरीके इजाद करके भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मुझे विश्वास भी है कि सरकार अपने हर प्रयास जारी रखेगी।
परंतु फिर भी सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद ये देखा गया है कि कोविड-19 के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो इस बात का साफ संकेत है कि सामाजिक स्तर पर आम आदमी अपनी व्यक्तिगत आदतों और व्यवहार में समय की मांग के अनुसार परिवर्तन नहीं ला सका है। इस मीटिंग का उद्देश्य यही है कि जन जन तक ये संदेश पहुंचे, मुख्यमंत्री जी का नामी जो डॉक्टर्स हैं वो लोग पहुंचाएं, हम लोग पहुंचाएं, और बाकी जितने डॉक्टर हैं, जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो लोग ये समाचार पहुंचाएं कि इसलिए जब तक सामाजिक स्तर से प्रत्येक व्यक्ति कोविड-19 महामारी के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक राज्य सरकार द्वारा चाहे कितने भी प्रयास किए जाएं, वह सब पूर्णतः सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सही मायने में हम स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये कहा गया है, अंग्रेजी में ये कहा जाता है कि पेंडेमिक फॉट इन द ऑन ग्राउंड्स, इन पब्लिक, इन कम्युनिटी, नॉट इन द हॉस्पिटल्स। जैसे कि लोग पूछते हैं कोविड कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। मैं हमेशा सबसे कहता हूं और अभी भी हाथ जोड़ के सभी लोगों को जो सुन रहे हैं उनको निवेदन करता हूं, कोविड तभी खत्म होगा जब आप चाहेंगे। अगर आप चाहेंगे इसको फैलाना, इसको इधर एक दूसरे को फैलाना, ह्यूमन ट्रांसमिशन है जो कंटिन्यू रखेंगे, तब तक कोविड खत्म नहीं होगा। इसके लिए आपको पहल करनी पड़ेगी, सामाजिक स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को यह समझना पड़ेगा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे अपनी रक्षा स्वयं करनी है और अपने परिवार की करनी है, साथ में जीवन और जीविका दोनों का संचालन बराबर करना है। देखिए, अगर अपन हिस्ट्री देखते हैं तो बड़ी बड़ी पेंडेमिक्स आई हैं और पेंडेमिक्स हमेशा सामाजिक स्तर पर ही लड़ी गई है। स्वाइन फ्लू को देखें, 3 पीक आई है उसमें, पहली पीक आई, दूसरी पीक आई, तीसरी पीक आई। लेकिन जैसे ही समाज के लोग रिलेक्टेंट हुए, मास्किंग नहीं की, डिस्टेंस नहीं मेंटेन करी, हाइजीन का प्रॉपर पालन नहीं किया, तो तीसरी पीक में करीबन करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो, अगर हम ये बीमारी 3 चरणों में फैली, जैसा कि मैंने आपको बताया, और तीसरे चरण में इसमें लाखों की डेथ हुई, करोड़ों की डेथ हुई। तो मेरा यही कहना है, हमें कोविड-19 के दौरान स्पेनिश फ्लू के काले इतिहास को नहीं दोहराना है, लापरवाही नहीं करनी है। आज भी कई लोग सही तरीके से मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कि डॉक्टर सरीन ने अभी बताया, कोई गले में लटका लेता है, कोई गाड़ी पे लगा के रखता है, कोई नाक नहीं ढकता है, कोई मुंह नहीं ढकता है। डॉक्टर त्रेन साहब ने भी मेंशन किया कि ये इट शुड स्टार्ट फ्रॉम अबव एज वेल एज बिलो, इट शुड बी फॉलोड बाय ऑल। जब तक सोशल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, पब्लिक लीडर्स, धर्म गुरु ये लोग इसकी पालना नहीं करेंगे, जो कि रोल मॉडल हैं, तब तक इसका अनुसरण पूरी पब्लिक को पालना करना और अनुसरण करना मुश्किल रहेगा। अतः मेरा सबसे निवेदन है कि सब इन चीजों की पालना करें। अगर हम देखें कि दूसरे जो देश हैं, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, हांगकांग है, जर्मनी है, इन लोगों की बहुत हाई स्पाइक्स आए, ये प्लेट्यू करने में, उस स्पाइक को नीचे लाने में कामयाब हुए। कैसे कामयाब हुए? वो ही ये पालना करके, क्योंकि पब्लिक हेल्थ को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। जो क्यूरेटिव हेल्थ है, मेडिकल हेल्थ के पास में अभी इस वक्त एश्योरेंस है, कोई पुख्ता दवाई शायद डेक्सामेथासोन के अलावा कोई ऐसी दवा नहीं है जो कि डबल ब्लाइंड स्टडी से पूरे एविडेंस देती हो कि इससे ये कोरोना वायरस डिजीज ठीक हो जाती है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक स्थानों, ऑफिस, बैंकों, पार्कों, सड़कों, दुकानों, शादी समारोह, सामाजिक गतिविधियां, अन्य स्थानों पर सामाजिक दूरी के नियम की कठोरता से पालना नहीं की जा रही है, जो एक गंभीर विषय है और सरकार के अथक प्रयासों पर पानी फैलाने का कार्य कर रहा है। अगर यदि ऐसा लगातार होता रहा कि सरकार के अथक प्रयास करने के बावजूद, जागरूकता का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के बाद भी अगर जागरूकता के अभाव में हमें इस कोविड-19 महामारी के भयानक दुष्परिणाम भुगतने होंगे,
मैं यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, पर सचेत कर रहा हूँ। डरने की भी आवश्यकता है, क्यों बिना भय कोई प्रीत नहीं। क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से सोचें कि अगर 15% लोग हैं जो सीरियस होते हैं, मॉर्टिलिटी 1.2% है, तो आप सोचिए एब्सोल्यूट नंबर में अगर 1 लाख पर अगर 1200 हैं, तो जब 5 लाख गैलेपिक राइजिंग हो जाएंगे तो कितनी हाई मॉर्टिलिटी होगी, कितने लोगों के प्राण चले जाएंगे। अगर इसको एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो बहुत भयानक है, परसेंटेज में नहीं, हम एब्सोल्यूट नंबर में देखें। हमने अपने कई स्वजनों और प्रदेशवासियों को अपनी स्वयं की ही लापरवाही के कारण पहले भी खो चुके हैं, और यही लापरवाही लगातार बनी रही तो हम अपने कई प्रियजनों को और खो देंगे। मैं यहाँ कहना चाहूंगा, वक्त बड़ा नाजुक है, थोड़ा संभल कर चलिए। ये युद्ध थोड़ा अलग है, अलग अलग रहकर अपने स्तर पर लड़िए। आज की इस विकट परिस्थितियों में जहां सरकार अपनी ओर से सभी प्रयास कर रही है, फिर भी नतीजे अपेक्षा के अनुसार नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आम आदमी अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं ला पाया है। सही तरीके से मास्क नहीं लगाना, 2 गज की दूरी बना के नहीं रखना, बार बार हाथ नहीं धोना, मुंह और नाक को बार बार छूना, साफ सफाई नहीं रखना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर हर एक प्रदेशवासी को अपनी आदतों में आज परिवर्तन लाने की बहुत आवश्यकता है। तभी हम मिलकर इस युद्ध में कामयाब होंगे। देखिए, किसी भी महामारी को समाप्त करने के 2 पहलू मुख्य रूप से काम करते हैं। एक मेडिकल साइंस है, दूसरा पब्लिक हेल्थ साइंस है। पब्लिक हेल्थ साइंस की ज्यादा जरूरत है अभी आज के समय पेंडेमिक के दौर पे। हमें जो पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, जो एजुकेट कर सकते हैं, जो इंटरवेंशन कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। इस कोविड-19 का कोई सटीक और पुख्ता इलाज दुनिया भर में कहीं भी सामने नहीं आया है। वैक्सीन आने का अभी सही समय नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, महामारी जैसे दौर में मेडिकल साइंस के साथ साथ पब्लिक हेल्थ साइंस, जिसको हिंदी में लोक विज्ञान कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं, की भूमिका अहम होती है। आज तक जितनी महामारी आई है उसमें समाज के लोगों ने ही सामाजिक स्तर पर आंदोलन करके, लोक विज्ञान को अप्लाई करके ही महामारी पर विजय प्राप्त की है। जनता को खुद को समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार की ऐसी लड़ाई में आम आदमी की भूमिका बहुत अहम होती है। बिना आम आदमी की जागरूकता के कोविड-19 जैसी महामारी को समाप्त करना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कोविड-19 महामारी के दौर में हमें जीवन और जीविका दोनों को साथ साथ चलाना है, जिसमें एक ओर हमें अपना जीवन बचाना है और दूसरी ओर जीवन यापन भी करना है। यदि इस वर्ष 2020 में हम हमारे एम्बिशंस, हमारे प्रॉफिट्स, इन सब को भूलकर हम अपने और अपने परिवार का जीवन ही बचा लें और साथ साथ सबका जीवन यापन कर लिया जाए, तो मैं समझता हूं यही इस वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कुछ चंद बातें यदि हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए प्रण कर लें तो ये पूरे समाज का प्रण हो जाएगा, फिर पूरे जिले का, फिर पूरे राज्य का, और इस प्रकार पूरे देश का एक प्रण हो जाएगा। मैं समझता हूं और ये सोचता हूं कि इस प्रकार के एक सामाजिक आंदोलन के रूप में ही इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिसका सैनिक समाज की प्रथम इकाई यानी आदमी स्वयं है। आने वाले समय में हमारी ही लापरवाही के कारण कोविड-19 महामारी मानव जाति के लिए एक त्रासदी बन सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि कोविड के फैलाव को रोकने के लिए, बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें अपनाना होगा, उनकी पालना करनी होगी। मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार अपने स्तर से ये पूरी कोशिश कर रही है कि इस महामारी से नागरिक के स्वास्थ्य को बचाया जा सके। ये हमारे लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है कि राज्य का मुखिया जन जन के स्वास्थ्य के प्रति अति संवेदनशील है। प्रशासन का हर एक सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी, चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी युद्ध स्तर पर इस वायरस को हटाने की अपनी महती भूमिका अदा कर रहा है। ऐसी स्थिति में
आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप आज की भयानक परिस्थिति को समझते हुए समय की मांग के अनुसार अपने कर्तव्य को समझें और बचाव के तरीके को अपनाएं। मैं फिर दोहराता हूं, इस महामारी की लड़ाई, ये लड़ाई एक सामाजिक आंदोलन करके ही ओवरकम की जा सकती है। ये समाज की लड़ाई है, ये समाज के लेवल पे ही इसको निपटाया जा सकता है। क्योंकि हम गवर्नमेंट को कहते हैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, गवर्नमेंट वो सब कुछ किया है, करोड़ों अरबों रुपए लगा के सारी वो उपलब्ध कराई है जो इसके ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक है, इसकी प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक है। लेकिन जब तक हर व्यक्ति अपने इंडिविजुअल लेवल पर पार्टिसिपेट करके सामाजिक आंदोलन का रूप नहीं देगा तो इस जंग में कामयाब होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। आओ हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अपने परिवारजनों, मित्रों, रिश्तेदारों, प्रदेशवासियों, देशवासियों, संपूर्ण मानव जाति के स्वास्थ्य में कोविड-19 जैसी महामारी को समाप्त करने में अपना व्यक्तिगत योगदान अवश्य दें। इसके लिए जो भी गाइडलाइन और नियम सरकार समय समय पर जारी कर रही है उनकी कठोरता से पालन करें, स्वयं करें, दूसरों से भी कराएं। मैं स्वयं इसी प्रण को लेकर आप सभी से ऐसी अपेक्षा करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः माननीय